सो हाय गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में मिलूंगा टाटा सफारी के ओनर से 36,000 किलोमीटर चलाने के बाद इस गाड़ी की एवरेज कितनी आती है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो मिलते हैं आज की वीडियो में इस कार के मालिक से, जो कि है संदीप भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ भाई। बहुत बढ़िया भाई टाटा सफारी क्यों? भाई उस टाइम हम लोग काफ़ी सारी गाड़ियाँ ढूंढ रहे थे, पर XUV 700 नई आई थी और उसमें वेटिंग 2 साल की थी। अब SUV चाहिए थी 7 सीटर, जाने को हम फॉर्च्यूनर वगैरह में भी जा सकते थे, पर हमने ली नहीं वो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा कि मतलब बेटा बिगड़ जाएगा, ये सब नॉर्मल जो इंडियन पेरेंट्स थिंग होता है वही। तो उसके बाद फिर सफारी बेस्ट ऑप्शन लगी हमें। भाई उस टाइम आपका बजट कितना था? भाई बजट उस टाइम था तो 15 का, हम बेस मॉडल लेने गए थे, पर वहाँ ब्लैक एडिशन पसंद आ गई, फिर वो लेना पड़ा हमें, क्योंकि वो पसंद सबको वही आ गई थी। फिर भाई शायद 24 या 26 की कुछ ऐसी पड़ी थी हमें, एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं, साइन तो पापा नहीं करे थे चेक पे। भाई कब ली थी आपने ये गाड़ी? भाई ये हमने ली थी 2022 में। मेरी प्रेफरेंस तो XUV 700 की थी, तो मैं एक टाइप से अपना सेकंड ऑप्शन ही मान के चल रहा था, पर मैंने जब देखा डार्क एडिशन में तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने कहा यार नहीं अच्छी है, तो हमने चीज़ें देखी, स्पेसिंग अच्छी है, लुक्स अच्छे हैं, तो इसलिए ले ली फिर हमने। भाई आपने ब्लैक कलर में लिया है? हाँ जी। तो मेंटेन कैसे करोगे? भाई बहुत हार्ड था मेंटेन करना। अभी तो मैंने इसको रैप करवा दी, पर ग्लॉस ब्लैक बहुत हार्ड होता है मेंटेन करना। पहले सूखा कपड़ा, फिर गीला अच्छे से साफ गीला, कि वाटर मार्क्स ना रह जाए, बहुत दिक्कतें रहती है। भाई एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इस गाड़ी से? भाई मैं अभी आगरा से लेके आया हूँ गाड़ी परसों, अभी 14 पे अटकी हुई है। वैसे ये 8 से नीचे ही देती है मेरे को सिटी में। मेरे को ये होता है कि जल्दी एक जगह पहुंच जाऊं और काम खत्म करके वापस घर आता हूं। भाई अगर पापा चलाते हैं सिटी में 15 निकाल देते हैं और हाईवे पे 22-24 तक निकाल देते हैं। इतनी अच्छी एवरेज आती है? हाँ जी भाई, बस वो फिर पापा चलाते हैं। भाई 36,000 किलोमीटर चलाने के बाद टाटा की आफ्टर सेल सर्विस कैसी रही? स्टार्टिंग में तो जैसा मैंने बताया ठीक नहीं लगी, पर जब मैंने वर्कशॉप चेंज कर दी तो बहुत अच्छी लगी मेरे को। पिक एंड ड्रॉप खुद कर देते हो, आप एक भी चीज़ बोलो वो नोट करते हैं अच्छे से, उस चीज़ पे ध्यान देते हैं, अच्छी लगी मेरे भाई। उस टाइम जब हमने गाड़ी ली थी, हमें सर्विस सेंटर वालों ने एक प्रेफरेंस दी कि इस सर्विस सेंटर चल जाओ। हम उसमें गए तो उसमें बहुत लीनियंसी वगैरह होती है, तो हम लोगों ने वहाँ पे 1 साल करवाई गाड़ी। उसके बाद फिर मैंने दूसरी जगह देखी कि हमारे घर के पास ही एक और वो है वर्कशॉप, हम वहाँ देने लग गए गाड़ी। अब जो पुराने वाला था वो कंप्लेन वगैरह उतनी सीरियस नहीं लेते थे, नए वालों में तो वो ग्रुप बना देते हैं जिसमें जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो सब मिले हुए होते हैं उस वर्कशॉप के, तो उसमें आप खुद ही मैसेजेस डाल दो कि मेरी गाड़ी में ये इशू, और वो ठीक करके ही देंगे आपको। आपने ये गाड़ी डीजल में ली है? हाँ जी भाई। चलाने में कैसी रहती है? भाई अच्छी लगती है मेरे को। स्पोर्ट्स मोड है इसमें, जो कि खींच दो गाड़ी तो 180-200 तक पहुँच ही जाती है बड़े आराम से, और पता नहीं लगता कब पहुँची, बस पंजा दो और भाग जाती है गाड़ी। भाई जब आप इतनी हाई स्पीड में चलाते हो तो कॉन्फिडेंस आता है आपको? हाँ जी भाई। इसमें क्या होता है भाई, सफारी नीचे चिपक सी जाती है, तो ऐसा नहीं होता कि वेवी हो रही है, ऊपर से टर्न वन लेते हुए हिल विल रही है, ये सब नहीं होता। बिल्कुल धरती से चिपक के सीधे भागने लगती है ऐसे। और ब्रेकिंग कैसी है? भाई बहुत अच्छी भाई। ब्रेकिंग का हम आगरा में थे, हम ट्रक में घुसने वाले थे, जस्ट पास से बचे भाई हम ब्रेकिंग में, इतनी अच्छी ब्रेक्स लगी हमें। हमने कहा उस टाइम की टाटा सही ली हमने, ब्रेकिंग इतनी अच्छी थी इसकी। भाई तब कितनी स्पीड थी आपकी? भाई 180। 180? हाँ जी भाई। ये रिसेंट की बात है? ये 29th की बात है, आज 1st है और 29th की, आज 2nd है और 29th की बात। भाई ये मैंने रैप करवा रखा है, पहले PPF थी इस पर, जो इसका आउटकम हमें अच्छा लगा। PPF पीली पड़ गई थी और इसमें छोटे छोटे बम्प्स आ गए थे PPF में, जो PPF फट रही थी। अब जिससे मैंने करवाई थी वो तो ऑब्वियसली मानेगा नहीं कि ऐसा हो सकता है, तो हम लोगों ने, मैं तंग होकर फिर अपने भैया की शॉप पे जाके मैंने फिर ये रैप करवाई पूरी। भाई PPF से तंग हो गया मतलब? ये तो कहते हैं PPF प्रोटेक्ट करती है गाड़ी को। भाई अब डिपेंड करता है आपको शॉप ओनर कितने अच्छे से जानता है, सच बात यही है। जो आपको कहते हैं मैं 50,000-60,000 में लगा के दे दूंगा, वो आपका सिर्फ पागल बना रहा है, क्योंकि PPF है इतने सस्ते में नहीं होती। अब मैं मार्केट में इस चीज़ में थोड़ी नॉलेज ले रहा हूँ, तो मैंने पता करा कि रैप ही इतने, PPF ही इतने का आता है रोल उसका, और इतने में कोई लगा के दे रहा है तो भाई सच का PPF है नहीं फिर वो। भाई सब लोग ना ये सोचते हैं कि नई गाड़ी ले रहे हैं तो PPF सस्ते सस्ते में करवा लें, बट आपने एक्चुअली यूज़ करा तो आपको पता है कि कितनी प्रैक्टिकल है वो। भाई बहुत बेकार है। मैं कहूँगा आप 8 लाख की भी गाड़ी ले रहे हो तो 1 लाख रुपए फूक दो और PPF अच्छी लगवाओ, सामने लगवाओ अपने। सस्ती पे जाओगे, बाद में जब हटाओगे PPF ऐसे पीसेस में निकलेगी और ग्लू पूरा पेंट खराब कर देगा। इस टाइम आपने रैप करवाया? हाँ जी। तो इसकी फिनिशिंग कैसी आई है? भाई बहुत अच्छी लगी मेरे को। पहले तो मेरे घर वाले भी कहते थे गाड़ी का कबाड़ हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब मैं रैप करवा के घर जिस दिन खड़ी करी, पापा भी खुश थे, मम्मी भी कहती अच्छी लग रही है गाड़ी, अब थोड़े लुक्स सही हो गए गाड़ी के वो। तो ये काम कहाँ से करवाया आपने? भाई मैंने ऑटो मोड्स से करवाया काम, सेक्टर 3 में, जयपुर गोल्डन वेल रोड पे।
मैं प्रेफर करूंगा कि आप आओ, काम करवाओ, आपके सामने भी काम हो जाएगा आप चाहो तो, नहीं तो आप गाड़ी भी छोड़ दो, इतना भरोसा लायक है भैया, मेरे भाई जैसे ही हैं वो, भाई ही है मैं कह दूं। भाई अगर आपको कोई भी काम कराना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। भाई आपने जेड ब्लैक कराई हुई है, कोई लीगल इशू नहीं होता? भाई होता है लीगल इशू, बहुत लीगल इशू होता है, झूठ क्या बोलूँ, पर वही यार थोड़ी गाड़ी के लुक हो जाते हैं, बाहर जाता भी नहीं, लोकली चलाता हूँ। अभी मैं आगरा गया था तो मैंने फ्रंट हटा दिया इसका, क्योंकि मैं कोई इशू नहीं चाहता था, नॉर्मल ट्रिप चाहता था मैं, वो करवा दी मैंने। अब भाई 100 बात की एक बात होती है, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के लोग आपको जान जाएंगे, आप कहीं नई जगह जाओगे तो कहाँ जानेंगे, वहाँ तो रोकेंगे ही पुलिस वाले। भाई लेकिन हम ये चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप भी बिल्कुल करवाओ, नहीं बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है? हेडलाइट्स का थ्रो भाई बेकार था, हेलोजन थी इसमें, तो मैंने चेंज करवा के एलईडी लगवाई है, ये 200 वोल्ट की है, 220 वोल्ट की है, और फिर मैंने ये भी चेंज करवाया फॉग लैम्प्स, वो 250 वोल्ट की है। और कंफर्ट कैसा लगा आपको इस गाड़ी में? कंफर्ट अच्छा है भाई, कंफर्ट बहुत अच्छा है। आगरा जाते हुए हम 3 दोस्त थे, मैं पीछे भी बैठा आराम से, कोई वो नहीं कि बम्स वगैरह पे लग रही है, बिल्कुल स्टेबल गाड़ी अच्छे से चल रही थी, आराम से मैं सो भी गया था 1 घंटे, कोई दिक्कत नहीं आई थी। भाई बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करता हूँ, मैंने एक बार हल्के से ट्रक से, मतलब हल्की सी तेज़ मैंने क्लच छोड़ दिया था तो ऐसे झटके से लगी थी, मेरी हेडलाइट नहीं टूटी, हेडलाइट बेंड हो गई, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। हेडलाइट टूटी नहीं, वो बेंड हो गई हल्की सी, बस टूटी नहीं। तो बिल्ड क्वालिटी ये बहुत चीज़ बोल देती है। और भाई इसकी जो हैंड ब्रेक है, ओ भाई ये तो क्या ही बोलूँ, कुछ लोग तो समझ नहीं पाते हैं क्या है। मैं ये तो पायलट्स वाला हो गया, काफ़ी ऐसा लगता है एयरलाइंस में घुस गया मैं। ये देखिए, ये भी नीचे है, ऐसे खींचा, यहाँ बटन है, ये दबाइए और नीचे लूज। भाई जब आप चलाते हो और जब हैंड ब्रेक लगाते हो तो एक अलग ही फील आती होगी। बिल्कुल भाई, ऐसा लगता है मैंने स्पेसशिप खड़ी कर दी, वो तो अलग ही फीलिंग होती है कि आपने हैंड ब्रेक खींचा ऐसे। कोई साथ में भी होता है, वो देखता है, जो पहली बार गाड़ी में बैठ रहा है वो देखता है, वो कहता है वो ये क्या करा तूने, मैं कहता हूँ यार हैंड ब्रेक लगाई है, कहता है बहुत अच्छा हैंड ब्रेक है यार तेरी गाड़ी का। भाई इतनी बड़ी गाड़ी आपने मैनुअल में ली है, ऑटोमेटिक में नहीं सोचा? भाई उस टाइम नॉलेज कम थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मेरे को रिग्रेट होता है कि मेरे को ऑटोमेटिक में लेनी चाहिए थी, उस टाइम नॉलेज कम थी इसलिए हमने मैनुअल में लिया। रिग्रेट होता ही है आपको? हाँ जी भाई, ये हमेशा लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा, और होपफुली मैं गाड़ी कभी बेचूँ ना कि ये लाइफ टाइम रिग्रेट देती रहे मेरे को। इसमें 3 मोड्स हैं, ये वाला है इकोनॉमी मोड, ये वाला है स्पोर्ट्स मोड, और अगर दोनों कोई नहीं दबा तो सिटी मोड पे चलेगी। तो स्पोर्ट्स मोड डालते ही गाड़ी ऐसे भागती है स्पीड में। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? भाई अब तो मैंने चेंज करवा दिया, पर पहले जो स्टीयरिंग था अच्छा था, नो डाउट, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छा था। मैं कहता हूँ कि टाटा अच्छा स्टीयरिंग बनाता है। कभी मैंने एक बार गलती से खींच भी दिया था पूरा, ऐसे जान लगा के कुछ नहीं हुआ स्टीयरिंग में, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये आपने आफ्टर मार्केट लगवाया? हाँ जी, ये आफ्टर मार्केट लगा। सफारी पुरानी वाली का कोई बनाता नहीं, हमने स्पेसिफिकली मंगवाया एक जगह से, वहाँ से दूर से आया, कल ही लगा है, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बस कल से अभी तक तो मैसिव स्टीयरिंग, मेरे को कंट्रोल्स में भी मज़ा आता है, पकड़ने में भी ये कार्बन डिप हो रखा है, ये सब बहुत अच्छा। और क्रूज कंट्रोल मिलता है आपको इस गाड़ी में? हाँ जी भाई, यूज़ करा आपने? हाँ जी भाई, बिल्कुल करेंगे, आया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा मेरे को। इससे मान लो हम हाईवे पे जा रहे हैं और हमें ओवरटेक करना है, तो हम लोग ये ऊपर कर देते थे, जाके अपने आप वापस स्पीड लिमिट पे सेट हो जाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था मेरे को। भाई पीडीआई कराई तब आपने इस गाड़ी की? नहीं भाई, उस टाइम नॉलेज नहीं थी तो हमने करवाई भी नहीं थी। और डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था आपका टाटा के साथ? डिलीवरी एक्सपीरियंस यार, हम लोगों ने जिस शोरूम से स्पेसिफिकली ली थी उसका तो अच्छा नहीं था, मैं क्या बताऊँ, हमें 2 घंटे वेट करते रहना पड़ा। उसके बाद मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा केक कटिंग वगैरह होती है, हमारे में कुछ नहीं था वो सब। पॉजिटिव नेगेटिव क्या लगे आपको इस गाड़ी के? पॉजिटिव लुक्स, अगर आप तमीज़ से चलाना जानते हो गाड़ी तो एवरेज, और नेगेटिव में बस वही कि इश्यूज़ बहुत फेस करे मैंने इसके साथ। अब तो टच वुड सेफ चल रही है, अच्छी चल रही है, तो मेरे को अभी इश्यूज़ नहीं हो रहे। पहले मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, फिर मैंने जब अपनी वर्कशॉप चेंज करी सर्विस सेंटर वाली, तो मेरे को अब कोई इशू तो फेस होता नहीं, क्योंकि एक कंप्लेन करो वो सब ठीक करके दे देते हैं। भाई आप सेटिस्फाई इस गाड़ी से? हाँ जी भाई, मैं स्पेसिफिकली सेटिस्फाइड हूँ, बस एक ऑटोमेटिक और मैनुअल का इशू है, बस ऑटोमेटिक होती तो मैं बहुत खुश होता इससे। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए टाटा सफारी का। अगर आपको वेलकम भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।